डिस्कस करा था कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, एक बार फटाफट बता रही हूँ। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, इसके थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार थोड़ा बेसिक रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है बेटा, हाँ, जैसे मान लिया आपके पास एक स्फीयर है। ठीक है, मान लिया बच्चों इसके आउटर सरफेस को क्या कर रखा है आपने, अर्थिंग कर रखा है। ठीक है, हाँ, आउटर सरफेस को क्या कर रखा आपने, अर्थिंग। देखो अर्थिंग है तो इसका मतलब इस सरफेस से पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस पे क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इज जीरो दिस सरफेस। अब देखो मान लिया इस सरफेस पे क्यू चार्ज है बच्चों, क्या चार्ज आपका, कैसा चार्ज आपका, क्यू चार्ज है। ठीक है, इस सरफेस की रेडियस आपने ए मान ली, इस सरफेस की रेडियस आपने बी मान ली। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, क्यों, और लेकिन इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। इसलिए अर्थ कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अप्लाई करेगी, अर्थ कुछ चार्ज क्या करेगी बच्चों, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अप्लाई करेगी। ठीक है, मान लेती हूँ बच्चों मैं यहाँ पे चार्ज कैसा आया आपका, क्यू डैश। मेरे को नेगेटिव नहीं पता पर मुझे पता नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि जब नेगेटिव आएगा बच्चों तभी तो इस सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। देखो मैंने पोटेंशियल उठता इंड्यूस चार्ज समझाया था आपको, वो इसीलिए समझाया था कि मैं कहने को तो डायरेक्ट कह देती बेटा, जैसा कि आप सबकी बुक्स में लिखा हुआ है कि ये क्यू चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव के कारण इंडक्शन के कारण नेगेटिव आ गया। ठीक है, मैं कह देती बच्चों ये पॉजिटिव इंडक्शन के कारण यहाँ नेगेटिव आ गया, लेकिन क्यों आया, क्या रीजन था, मैंने बताया अर्थिंग वाला कंसेप्ट जब आपको समझाया था। ठीक है, तो इस मान लिया सरफेस है पोटेंशियल, ये ए बी सरफेस है बच्चों, और ये मान लिया आपका ए सरफेस है, तो पोटेंशियल एट बी क्या होगी बेटा, जीरो। तो बी सरफेस पे पोटेंशियल टोटल जीरो होगी, क्या आएगी वैल्यू, के क्यू बाई बी प्लस के क्यू डैश बाई बी। अब बी जीरो है तो के क्यू बाई बी प्लस के क्यू डैश बाई बी बराबर जीरो। तो देखो इसको उधर ले जाओ, के क्यू डैश बाई बी माइनस के क्यू बाई बी, ये इससे कैंसिल, तो क्यू डैश किसके बराबर आ गया, माइनस क्यू। यहाँ पे क्यू डैश की वैल्यू कैसी आएगी बच्चों, माइनस का क्यू आ जाएगी। ठीक है, अब पोटेंशियल एट ए निकालो, क्योंकि तुम्हें कैपेसिटेंस निकालनी है इस कैपेसिटर की। ठीक है, हाँ, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आ जाएगी बच्चों, के क्यू बाई ए प्लस के क्यू डैश बाई बी। देखो जो पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगी, के क्यू बाई ए हमने पीछे पढ़ा था, अब बी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगी वही बच्चों अंदर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख दो वी ए बराबर के क्यू बाई ए और के क्यू डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा माइनस का के क्यू बाई बी। ठीक है, तो ये आगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी बच्चों, के क्यू कॉमन ले लो, 1 बाई ए माइनस का 1 बाई बी, तो के क्यू एलसीएम ले लो ए बी, तो ये आ गया बी माइनस का ए आ गया। ठीक है, इतना नोट करिए बेटा जल्दी से। अब आपको क्या निकालनी थी, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों, क्यू अपॉन में डेल्टा वी। हमेशा बच्चों ये डेल्टा वी होता है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हाँ, अब ये आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू वी ए माइनस का वी बी, लेकिन वी बी तो बच्चों जीरो है, पोटेंशियल एट बी सरफेस क्या है बच्चों आपका, जीरो है, तो डेल्टा वी सी क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में डेल्टा बी। तो क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्यू, और ये आपका डेल्टा वी किसके बराबर आ गया आपका, देखो ये तो जीरो हो गया, तो ये वी ए के बराबर आ गया, वी ए की वैल्यू ये भी बच्चों। ठीक है, तो के क्यू बी माइनस ए इंटू ए बी, क्यू से क्यू बच्चों कैंसिल, तो सी क्या आ गया, ए बी अपॉन में के बी माइनस का ए बेटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो ये क्या आया बेटा आपके पास, यहाँ से के की वैल्यू आपको पता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के की वैल्यू यहाँ रख दो, तो सी आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस का ए। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटी कब है बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर की, जब आउटर सरफिंग आपने अर्थ कर रखा है, आउटर सरफेस क्या कर रखा है आपने, अर्थिंग कर रखा है,
रहेगी बच्चों, क्योंकि जो इसके सरफेस पे होगी बच्चों वही अंदर होगी एवरी पॉइंट पर। तो मैंने कल जनरल मेथड से तो करवा दिया था, अब ये मैंने डायरेक्ट मेथड से करवा दिया आपको। ठीक है, नोट करिए बच्चों इसको एक बार जल्दी से, फास्ट, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। ये क्लास में कंटिन्यू रहे, मे भी आप लोगों के अगर पिछले साल एग्जाम नहीं होते तो अटेंडेंस भी बच्चों आपकी नोट होगी, पर भगवान ना करे ना हो, मैं ये कहूंगी होने चाहिए नेक्स्ट ईयर। ओके बेटा, आगे देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपके पास, हाँ, अगर मान लें ये कैपेसिटर है, ये एक स्फीयर है, अब इसके देखो इनर सरफेस को आपने अर्थिंग कर दिया, इनर सरफेस को क्या कर दिया आपने, अर्थिंग कर दिया। यस, ध्यान से देखिए, इनर सरफेस को आपने अर्थिंग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब इसके इस सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। भाई बच्चों, इसकी ए रेडियस और इसकी रेडियस क्या मान लिया आपने, बी रेडियस। मान लिया बच्चों इस सरफेस पे क्यू चार्ज है, मान लिया आउटर कैपेसिटर क्या होगा, दो सरफेस, दो कंडक्टिंग सरफेस के कॉम्बिनेशन से, दो कंडक्टिंग सरफेस के कॉम्बिनेशन से बच्चों कैपेसिटर बनेगा बेटा। हाँ सुनिए, अब देखो, अब इस क्यू चार्ज के कारण तो यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, इस पोटेंशियल को कुछ जीरो करने के लिए, इस पोटेंशियल को बेटा जीरो करने के लिए अर्थ कुछ नेगेटिव चार्ज क्या करेगी बेटा, यहाँ अप्लाई करेगी। अर्थ कुछ नेगेटिव चार्ज क्या करेगी, अप्लाई। उसको निकाल लेते हैं, आपको पता है इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अब आपको पता है कि पोटेंशियल एट ए क्या होगा बेटा, आपका जीरो होगा। ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल एट ए क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से आपका के क्यू बाई, इसमें मान लिया क्यू डैश चार्ज आएगा, तो क्या आ जाएगा के क्यू डैश बाई ए प्लस के क्यू बाई बी, के क्यू डैश बाई ए प्लस के क्यू बाई बी। ठीक है, हाँ, तो आ जाएगा बच्चों यहाँ से ये बी ए आपका क्या है यहाँ पे जीरो, क्या आएगा के क्यू डैश बाई ए प्लस के क्यू बाई बी बराबर जीरो। तो के क्यू डैश बराबर माइनस के क्यू डैश बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। तो के क्यू डैश किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए बाई बी इंटू के क्यू, के से के कैंसिल, इस क्यू डैश की वैल्यू बच्चों ए बाई बी इंटू में क्यू आ जाएगी। क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बाई बी इंटू में क्यू आ जाएगी। ठीक है, यस, इतना नोट करिए जल्दी से सभी बच्चे। ये किसी के अगर थोड़ा मौसम की वजह से हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो रही हो थोड़ी बहुत सिग्नल की, तो एक बार आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए बेटा, अगेन ज्वाइन कर लीजिए, बाकी क्लास कोई मिस नहीं करेगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। अब आप निकालेंगे पोटेंशियल एट बी सरफेस, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी बच्चों, के क्यू बाई बी प्लस के क्यू डैश बाई बी। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, क्लास तो लगेगी। हाँ, तो आपके पास ए, ये क्या हो जाएगा बी, 2 दिन से क्लास थोड़ी ऐसी चल रही थी, कंटिन्यू। ठीक है, तो आ जाएगा पोटेंशियल एट बी कितना आ जाएगा बच्चों, के क्यू बाई बी प्लस के क्यू डैश की वैल्यू है बच्चों माइनस ए बाई बी। क्यू डैश की वैल्यू क्या है, देखो ये रही क्यू डैश की वैल्यू माइनस ए बाई बी इंटू क्यू, तो आ जाएगा ए बाई बी इंटू क्यू बाई बी। तो पोटेंशियल एट बी आया बच्चों के क्यू बाई बी माइनस के ए क्यू बाई बी का स्क्वायर। इतना नोट करिए। हो जाएगा सही, वो 1-2 मिनट के लिए बीच में हो रहा होगा, अब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, एक बार आप नोट करिए, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। वो बीच में शायद मौसम की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब तो मौसम सभी सही हो रहा है, सभी बच्चों की तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप सबकी क्यों हो रही है, देखो बाकी सबकी अच्छी चल रही है, मैक्सिमम बच्चों की, विपुल हर्ष की हो रही है ये,
बाकी बच्चों का देखो सही चल रहा है, ठीक है। हो जाएगा, 1-2 मिनट में सही हो जाएगा। आप नोट करो, मैं एक बार अटेंडेंस तो ले लेती हूँ आप सबकी। जिनकी प्रॉब्लम नहीं हो क्लास कंटिन्यू रखें, ठीक है बेटा। हाँ ध्यान से देखो, ये आ गया इतना, तो पोटेंशियल एट बी देखिए, पोटेंशियल एट बी देखिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से, तो बी पॉइंट में पोटेंशियल आ गया बेटा आपका के क्यू बाई बी, कॉमन ले लो, तो ये आ गया 1 माइनस का ए बाई बी। कितना आ गया बेटा, 1 माइनस का ए बाई बी। तो वी बी बराबर के क्यू बाई बी, बी माइनस ए बाई बी आ गया, ठीक है। हाँ बेटा, तो आपके पास देखो डेल्टा वी क्या होगा बच्चों, वी बी माइनस का वी, ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है बच्चों, 0, ठीक है। तो डेल्टा वी बराबर हो गया वी बी के, सी क्या होगा बच्चों, क्यू बाई वी बी हो जाएगा, क्यू वी बी की वैल्यू कितनी है, के क्यू बी माइनस ए, और ये बी बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्यू से क्यू कैंसिल, के खोल लो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन में बी माइनस का ए। ये कैपेसिटी होता है, कैपेसिटर कब आई बच्चों, जब आपका इनर सरफेस अर्थिंग कर रखा है। ये कब आई है बेटा, जब इनर सरफेस को क्या कर रखा है आपने, अर्थिंग कर रखा है, ठीक है। आउटर को अर्थिंग करा था तो क्या आया था अभी आपके पास, जब आपने आउटर को अर्थिंग कर रखा तो कैपेसिटर की कैपेसिटी थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस का ए, ठीक है। ये याद रखना, आपको एग्जाम में क्या पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। क्लियर, नोट करिए बच्चों, यस नोट करिए बेटा। अब देखो मैं डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्कस करती हूँ। हाँ एक बार टेबल में नोट बनाइए, गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी नोट कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। यस आगे देखो बेटा, मान लिया आपने, देखो 4 सिचुएशन डिस्कस करती हूँ मैं आपके सामने। पहली सिचुएशन, ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है, आउटर सरफेस को अर्थिंग कर रखा है, ये ए रेडियस ये बी रेडियस। दूसरी सिचुएशन, आपने इनर सरफेस को अर्थिंग कर रखा है, इसकी रेडियस ए बच्चों, इसकी रेडियस बी, ठीक है। तीसरी सिचुएशन, ये आपके पास 2 सरफेस है, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, और इन दोनों को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया बच्चों, कनेक्ट कर दिया। चौथी सिचुएशन बच्चों, ये 2 कैपेसिटर है C1 और C2, इनकी कैपेसिटेंस, इसकी रेडियस मान लिया बच्चों ए है, इसकी रेडियस क्या है बच्चों, बी है, ठीक है। अब आपको बताना है कैपेसिटी ऑफ दीज कैपेसिटर्स। तो देखो इसकी जब आउटर सरफेस अर्थिंग था आपके पास, तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर क्या आई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस का ए। इसकी क्या आएगी बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन में बी माइनस ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो खोल के, हो सकता है ऑप्शन में आपको ये मिले, ए बी अपॉन में बी माइनस ए, और ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। आप इसको सोल्व करोगे तो ऊपर वाला आंसर सेम मिलेगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये सेम आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे सोल्व करके देख लेना, ठीक है। हाँ प्लस आई गई, इस केस में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। अर्थिंग कर दिया ना ये, देखो सॉरी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों का सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो आपके पास जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस दोनों अलग अलग कंडक्टर है, तो क्या बन जाएगा C1 प्लस C2, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, तो C आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B। तो ये टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी बच्चों, टोटल कैपेसिटेंस। ये नोट करिए चारों केस बेटा जल्दी से। क्लियर हो गए सभी को, ये सारे केस सबको समझ आ गए बेटा, क्लियर। ये मैंने अभी निकलवाए, ये आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद
कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, मान लिया बच्चों यह आपका एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। कैपेसिटर कब बनेगा बच्चों? दो सरफेस से। जब दो प्लेट होती है तभी तो आपका कैपेसिटर बनेगा बच्चों। तो मान लिया ये दो सिलेंडर होंगे अब आपके पास, यहाँ पे मेटालिक सिलेंडर। ठीक है, हाँ, तो आपके पास मान लिया बच्चों इसका ये वाला सरफेस कैसा है बच्चों? नेगेटिव, और ये वाला सरफेस कैसा है बच्चों? पॉजिटिव। ठीक है, इसके इनर सरफेस पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव, और आउटर सरफेस पे चार्ज कैसा आपका? पॉजिटिव। आप कैसा भी ले सकते हो, उल्टा सीधा। आप उल्टा भी मान सकते हैं बेटा कि आपके पास, अब आप उल्टा भी मान सकते हैं कि इस सरफेस पे नेगेटिव आ गया, इस सरफेस पे पॉजिटिव। दोनों आप ऐसे भी मान सकते हो कि ये आपके पास एक कैपेसिटर है सिलेंड्रिकल, तो इस सरफेस पे कैसा आ गया? पॉजिटिव, और इस सरफेस पे कैसा आ गया? आउटर सरफेस को अर्थिंग कर रखा है, मतलब आउटर सरफेस में पोटेंशियल क्या है बच्चों? जीरो है। ठीक है, हाँ, तो देखो जीरो है तो ये यहाँ इस नेगेटिव के कारण यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा। अब उस पोटेंशियल को जीरो करने के लिए अर्थ कोई पॉजिटिव चार्ज क्या करेगी? अप्लाई करेगी। सेम बात यहाँ कह सकते हो कि इस सरफेस पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, लेकिन अर्थिंग कर रखा तो इस सरफेस पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए बच्चों? जीरो होना चाहिए। इसलिए अर्थ कुछ नेगेटिव चार्ज क्या करेगी? सप्लाई करेगी। देखो बच्चों, हर हाल में मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करेंगे, ये याद रखना। हर हाल में बेटा मूव तो आपके इलेक्ट्रॉन ही करेंगे बस। ठीक है, हाँ, नोट करिए इस पॉइंट को। अब देखो आपको क्या निकालनी है? आपकी इसकी कैपेसिटेंस। कैसे निकालेंगे इस केस में बच्चों? V क्या होता है बच्चों? ED। तो V को के लिए क्या लिख सकते हैं? E डॉट dr। इन जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये था बच्चों। इनर सरफेस की रेडियस आप A मान लो और आउटर की रेडियस बेटा आप B मान लो। हाँ, इनर की रेडियस, कल मैंने स्फेरिकल का भी ऐसे करवाया था, कल मैंने स्फेरिकल को भी ऐसे करवाया था, फिर मैंने आज शॉर्टकट तरीके से करवा दिया। यस, हाँ, तो देखिए इलेक्ट्रिक आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड उड़ द इनफाइनाइट लाइन वायर, सिमेट्री कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी वहां पे आपकी λ/2πε0r। वहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इनफाइनाइट वायर कितनी थी बच्चों? λ/2πε0r। अब ये कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। क्या बच्चों? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है बच्चों, ठीक है, और मान लीजिए ये कोई P पॉइंट है सेंटर से R डिस्टेंस पे, यहाँ पे आप निकाल रहे हो पोटेंशियल। यहाँ पे आप पोटेंशियल क्या करोगे बच्चों? फाइंड आउट करोगे। अब एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करते, रट्टेंगे नहीं, रट्टे नहीं मारने। देखो तो अगर मैं ये कहूं बच्चों यहाँ पे कि थीटा क्या बना? जीरो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर है और R डिस्टेंस इधर है, तो E और dr के बीच में थीटा क्या बना बच्चों? 180 डिग्री। तो V क्या आया बेटा यहाँ पे? माइनस E dr cos 180। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में गिवन है। तो E dr cos 180 बच्चों माइनस, तो ये माइनस माइनस बच्चों प्लस, तो आपका आ गया A इंटू dr। क्या आ गया बेटा? आपका A इंटू dr आ गया। लेकिन सुनो मेरी बात सुनिए बेटा, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना? सुनिए, देखो उल्टा भी तो हो सकता था। अब आपने तो कह दिया, और एक बात याद रखना बच्चों, कैपेसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी। कैपेसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी किसी कैपेसिटर की। कैपेसिटी कैन नेवर बी बच्चों नेगेटिव। अब सुनो, अब ऐसा कह देती मान लिया बच्चों मैं कि ये एक सिलेंडर है बेटा, ठीक है, मैं उल्टा कह देती बेटा कि मान लिया इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस सरफेस पे कैसा चार्ज है बच्चों? नेगेटिव। दिख रहा है सबको? ये थोड़ा बड़ा बनाओ, बड़ा बनाओ। देखो ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, हाँ, इसके मान लिया इस सरफेस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव आया, और इस सरफेस पे कैसा? नेगेटिव आया। तो अब आप कहो
थीटा क्या बना बेटा यहाँ पे आपका 0। अब देखो इस फॉर्मूले को जब तुम लगाओगे यहाँ पे, इधर लगा दूं मैं ऊपर, चलो यही दिख रहा है सबको, तो ये बना आपका v बराबर माइनस ई डी आर कोस 0। तो ये बना बच्चों माइनस ई डी आर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो बुक्स में ऐसा कह रखा है कि ये इसका मोड ले लो, बस मोड ले लो और क्या बन जाएगा ये पॉजिटिव, मोड ले लो और क्या बन जाएगा बच्चों ये पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं बच्चों, देखो क्या, क्यों बेटा, इसका कंसेप्ट ये नहीं है। देखो एक्चुअल में बच्चों आप ये जो v निकाल रहे हो, ये दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो। कोई नहीं, ऊपर लिखती हूँ हर्ष बेटा, हाँ ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है कोई नहीं। तो जब आप ये सिचुएशन लोगे, मैं ऊपर लिख देती हूँ, जब आप ये वाली सिचुएशन लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ कैसा है पॉजिटिव और यहाँ कैसा है नेगेटिव। तो थीटा बना 0, तो v बराबर आया माइनस ई डी आर, ये लिखा हुआ है बस हर्ष बेटा। थीटा जब 0 है तो v कैसा आया माइनस, ठीक है। अब मैं बुक में ऐसे कह दिया भाई मोड ले लो तो पॉजिटिव हो जाएगा। मोड क्यों ले लें, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट समझिए बेटा, इसका कंसेप्ट क्या कहता है। इसका कंसेप्ट कहता है बच्चों कि ये जो v है ना बच्चों, ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को ही बताता है। किसको बताता है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस को। हाउ, देखिए मैंने तुम्हें पोटेंशियल उड़ द इंड्यूस्ड चार्ज समझाया था और एक रिलेशन ये भी बताया था बेटा, A = माइनस dV/dr। ये माइनस साइन क्या बताता है बच्चों, ये माइनस साइन बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था टेस्ट में, मैंने टेस्ट में क्वेश्चन डाला था, ये देखो अभी तक जो तुमने पढ़ा ना, देखो एक बार मैंने टेस्ट में क्वेश्चन डाला था ऐसे, मैंने कहा बच्चों ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट। मैंने क्वेश्चन में पूछा था किस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मैक्सिमम होगी बेटा, मैंने पूछा था बेटा कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, तो आंसर था A पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि ये रिलेशन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर इधर जाती जाएगी तो इधर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा इस डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा, फिर यहाँ थोड़ी कम, फिर ये कम, अलग अलग, ये एक ही तो पॉइंट चल रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ सुन, बात आई समझ में। तो देखो जब आप इस चीज को ऐसे कहते हो, जब आपने ये कंडक्टर लिया बेटा और आपने ऐसे कहा कि आपने जो स्फेरिकल कैपेसिटर लिया आपका और आपने कहा बच्चों ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। मैं देखो ये तो तुम्हें समझ आ गया कि थीटा 180 है, तो ये अपने आप आ जाएगा आंसर, ये तुम्हारी बुक में भी है सॉल्यूशन। A से B इंटीग्रेट कर दो, सोल्व कर लो, A से B इंटीग्रेट कर दो और इसको सोल्व कर लो। इसको जब सोल्व करोगे तो कैपेसिटेंस आएगी बच्चों आपके पास 4 पाई, ये आपके पास E की वैल्यू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एक मिनट में इसको लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ, नीचे फिर नहीं दिखेगा। ये आ जाएगा आपका C λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b/a, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। सोल्व कर लेना, b को सोल्व करके क्यू तो कैंसिल होना है b आने के बाद, ठीक है। हाँ E की वैल्यू क्या रख दोगे λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। A से B इंटीग्रेट करके मैं दूसरे तरीके से समझाती हूँ अब इसको। हाँ हाँ ये तुम शॉर्ट स्क्रीन ले लो एक बार, फिर मैं दूसरे तरीका समझाती हूँ, मैं माइनस वाला साइन समझाती हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, देखो रट्टे नहीं मारने, देखो भाई चाहूं तो मैं सीधा सीधा मैं भी कह देती, लेकिन रट्टे नहीं मारने। मान लिया बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे मैंने उल्टा लेके बताया आपकी बार, ठीक है। तो इस पे कैसा आ जाएगा नेगेटिव, इस पे कैसा होगा बच्चों नेगेटिव। इसको अर्थिंग रखा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और सेंटर से आप इधर निकाल रहे हो r,
थीटा क्या बनेगा बच्चों 0, क्योंकि देखो dr भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों इधर है, तो थीटा बना बच्चों 0। तो v आया बच्चों EDR। और इंटीग्रेशन कहां से कहां कर दोगे, इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस बच्चों b है, ठीक है। मैं माइनस को ही सोल्व करती हूँ, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी अभी लिखी थी बच्चों, इनफाइनाइट वायर के कारण 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। यहाँ पुट करते हैं a से b लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू में dr, ठीक है, यस। तो v बराबर बच्चों लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस a से b dr अपॉन में r। और ये आपको पता है dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x, dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x, ठीक है। तो ये आया बच्चों आपके पास यहाँ से e को लिख देते हैं यहाँ पे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इधर लिख रही हूँ। तो v आया बच्चों, ये माइनस साइन रखना साथ, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया बच्चों ln r, नेचुरल लॉग होगा बच्चों, a से b लिमिट लगा दी, नेचुरल लॉग a से b क्या लगा दी बच्चों, लिमिट, ठीक है। तो v बराबर माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आया बच्चों ln b माइनस ln a, जो कि मैंने अभी डायरेक्ट लिख के दिखाया आपको, ठीक है। तो v बराबर बेटा माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ बच्चों आपसे कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर कैन नेवर बी नेगेटिव, अगर तुम रखोगे बच्चों यहाँ पे c बराबर q अपॉन में डेल्टा v, यही फॉर्मूला है हमारा। इतना नोट करो, फिर मैं इधर से लिखती हूँ, इतना नोट करिए बेटा, जल्दी से इतना नोट कर लो, यस, हो गया, कर लिया नोट। अब देखो बेटा, हाँ यहाँ से देखो, तो क्या आया बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इधर से इसको हटा रही हूँ, तो मेरे पास b आया बच्चों माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a, b बाई a, ठीक है। अब देखो ये v क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, ये v क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो आपके पास ये कंडीशन थी कैपेसिटर की, आपके पास कैपेसिटर की ये कंडीशन थी बच्चों कि इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज और इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और dr भी इधर है बच्चों। ये होता क्या है, ये v पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा ऑलवेज। तो देखो अब जब आपने इसको ऐसे लिखा तो v आया lb माइनस la, तो ये है बच्चों इस सरफेस पे पोटेंशियल vb और इस सरफेस पे पोटेंशियल va। तो आपने यहाँ क्या घटा रखा है, देखो इधर आपने घटा रखा है, इसको मैं लिख दूं इधर, इसको यहाँ देखो, आप लिखेंगे लैम्डा बाई माइनस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस माइनस को बाहर रख लो, ln b माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln a, ये है बच्चों आपकी vb और ये है बच्चों आपकी va। आपने कर रखा है यहाँ पे vb माइनस va, देखो vb माइनस va, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डिक्रीज हो रही है तो vb कम होगा ना, ये नेगेटिव पोटेंशियल है पॉजिटिव पोटेंशियल है, अरे vb पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वैसे भी देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब इधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, जैसे मैं इधर जा रही हूँ तो यहाँ मान लिया 2 है तो यहाँ हो जाएगी 1, यहाँ 0.15 ऐसे चलती जाएगी, तो पोटेंशियल इधर डिक्रीज हो रही है बेटा। तो देखो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, Va ज्यादा होगा बच्चों किससे, Vb से, Va ज्यादा होगा किससे, Vb से। तो मतलब आपने जो ये लिखा हुआ है, ये आपके पास जो वैल्यू आई है बच्चों यहाँ पे, मैं इसको हटा दूं फिगर को, यहाँ से देखिए ये जो V है ये क्या आपके पास यहाँ पे Vb माइनस Va, Vb माइनस Va बराबर माइनस लैम्डा
एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। अब आपके पास होना क्या चाहिए, Va माइनस Vb, हायर में से लोअर को घटाओगे बच्चों, हायर पोटेंशियल में से किसको घटाओगे बच्चों, लोअर पोटेंशियल को, तो ये आएगा माइनस Va माइनस का Vb लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। अब माइनस माइनस बच्चों ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया बच्चों डेल्टा V बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। आंसर सेम आएगा बच्चों दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में बेटा आंसर सेम रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सभी बच्चे, समझ आया? तो देखो ये मैं आपको बार बार बहुत बारीक सी बातें हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डिक्रीज होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो जो ये रिलेशन समझाया था ना, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr, दिस रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? अगर कोई बच्चा भूल जाता है, कमजोर से कमजोर बच्चा अगर भूल भी जाता है, तो वो याद रखे बेटा कि कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, कैपेसिटेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है? यस बेटा। हाँ, अब मैं C निकाल दूं। अब C कितना हो जाएगा बेटा, यहां से C कितना हो जाएगा, हाँ C आ जाएगा Q बाई डेल्टा V। C कितना आ जाएगा आपके पास, Q बाई डेल्टा V आ जाएगा आपके पास, ठीक है? अब Q को क्या लिख सकते हो, लैम्डा क्या होगा बच्चों, Q बाई L, ठीक है? तो Q को लिख सकते हो आप लैम्डा इंटू में L लिख सकते हो, ठीक है? तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ से C बराबर लैम्डा L बाई डेल्टा V की वैल्यू लैम्डा, और ये ऊपर चला जाएगा बच्चों यहाँ से लैम्डा ln b बाई a, ठीक है? और ये ऊपर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ln है, लोग है बच्चों, ये लोग, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ये आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l log b बाई a। तो ये आ जाएगी कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, क्या आ जाएगी बच्चों, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है? ये किसके आइडिया है, ये बकवास कर रहा है कोई बच्चा, बच्चा नहीं है, कोई बाहर का बंदा है। ठीक है, आगे चलो, समझ आ गया सभी बच्चों को ये कंसेप्ट, समझ आ गया सभी को, ये बताइए बेटा, सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स करिए। यस, अब बात करते हैं बच्चों, यस आगे देखिए, हाँ अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हमारा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कैपेसिटर के न्यूमेरिकल समझ लेना, रेजिस्टेंस के अपने आप आ जाएंगे, ठीक है? तो अब बात करते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटर, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है बच्चों, सीरीज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, इसके क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान लिया बच्चों नंबर ऑफ कैपेसिटर है, ये कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव बच्चों, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बच्चों, ये नेगेटिव, ठीक है? ये नंबर ऑफ कैपेसिटर है बच्चों, और ये किस में कनेक्टेड है आपके सीरीज में, ठीक है? ये कोई सप्लाई दे दी आपने भी, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब आपको पता है सीरीज में चार्ज क्या रहेगा बच्चों, सेम,
द चार्ज इज कांस्टेंट या करंट इज कांस्टेंट। रेजिस्टेंस में पढ़ा था आप लोगों ने 10th क्लास में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है बच्चों। करंट क्या रहता है? कांस्टेंट। कैसे? वाई आंसर बताइए क्यों? बोलो बेटा क्यों? सीरीज में करंट क्यों कांस्टेंट रहता है? बोलो। रहता तो है जेठालाल जी, क्यों रहता है बताइए? रितेश जी, निहारिका, योगिता, तेजस्वनी, दीपांशी, एनीवन बेटा बताइए सभी। हर्ष इज प्रेजेंट हियर। हर्ष बताइए बेटा क्यों? खुशी गोयल बेटा क्यों? बताओ बच्चों क्यों? सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है, या सी रेजिस्टेंस में कहे तो सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। क्यों बच्चों क्यों? बात करते हैं। देखिए मैं बताती हूँ। मान लिया बच्चों ये एक प्लेट है, ठीक है? हाँ सुनो, ये एक प्लेट है, आपने इसको क्यू चार्ज दिया। आपने इसको क्या दिया? क्यू चार्ज। क्या दिया आपने? क्यू चार्ज। तो आपने पढ़ा इंडक्शन के कारण इसके इस सरफेस पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा तो इस सरफेस पे कैसा आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। और इस सरफेस पे ये माइनस का क्यू आया बच्चों, फिर ये प्लस का क्यू आया, फिर ये कैसा आया? माइनस का क्यू, फिर ये कैसा आया बच्चों? प्लस का क्यू। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, ओवरऑल चार्ज तो क्यू ही रहा ना। ओवरऑल चार्ज तो क्यू ही रहा ना, कांस्टेंट ही रहा ना आपका। ओवरऑल चार्ज में क्या हुआ? जब आपने इसको बैटरी से लगाया तो इसके इस सरफेस पे प्लेट के कैसा आया बच्चों? पॉजिटिव। हाँ, फिर ये मैंने बताया था कल परसों कि अट्रैक्शन के कारण चार्ज सिर्फ सरफेस पे दिखाई देगा आपको। चार्ज सिर्फ कहां पे दिखाई देगा? इनर सरफेस पे। चार्ज सिर्फ आपको कहां दिखाई देगा? ऑन द इनर सरफेस। मैंने कहा था ना कि देखो चार्ज यहाँ पे भी है बच्चों, लेकिन अट्रैक्शन के कारण ये सारा चार्ज अंदर शिफ्ट हो गया। ये कल बात मैंने बताई थी बच्चों आपको, ठीक है? हाँ, तो देखो जब आप इसको चार्ज दोगे तो इसके इस सरफेस पे कैसा आया बच्चों? पॉजिटिव। हाँ, इंडक्शन के कारण यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, ओवरऑल चलता जाएगा बच्चों आगे तक ऐसे, ठीक है? और वैसे भी समझो, एक देसी एग्जांपल समझते। खेतों में गए हो कभी? अरे खेत में गए हो कभी? कोई सा खेत देखे ही कभी ने? गेहूं में पानी दिया है कभी किसी ने? गांव के जो बच्चे हैं वो तो समझते होंगे मेरी बात। देखो जब आप पाइप लगा देते हो खेत में, जब पानी देते हैं तो एक पाइप को दूसरी से ऐसे लगा देते हो, तो वो पाइप कैसे लगी हुई है? सीरीज में। कैसे लगी है बेटा? सीरीज में। जितना पानी इस पाइप में से जाएगा उतना ही पानी इस पाइप में से जाएगा। और पानी का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी में क्या कहलाता है बच्चों? करंट। हाँ, पानी का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी में क्या कहलाता है बच्चों? करंट। जब आप उनको सीरीज में लगा दो, रोज जाता है तो समझ आ गया कंसेप्ट कि जब तू पाइप में खेत में लाइन बिछाता है, फुहारे लगाता है, हाँ तो लाइन बिछाता है और फुहारे लगाता है खेत में, तो पानी एक साथ फ्लो करता है कंटिन्यूअसली। क्यों? क्योंकि वो पाइप तूने सीरीज में लगा रखे हैं। और यहाँ सीरीज का काम कौन करेगा बच्चों? करंट। कौन करेगा? करंट। तो आप लिखेंगे इन सीरीज चार्ज फ्लो ऑन ईच कैपेसिटर इज कांस्टेंट। क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा बच्चों। समझ आ गया? हाँ, अब सुनो, अब हमें पता है, अब डेरिवेशन देखो बच्चों, क्यों कांस्टेंट है ये बात सबको समझ आ गई? यस बेटा। हाँ, पानी बलाना, हाँ पानी बलाना कहते हैं उसको, सही कह रहा है रितेश। अपने हरियाणवी में पानी बलाना ही बोलते हैं, पानी बलाने गया ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब मान लिया बच्चों इसमें मैं इस पे चार्ज तो क्यू ही रहेगा ना, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। अब पोटेंशियल क्यों डिवाइड हो गया इस बात को भी समझ लो। देखो पहले मान लिया सिर्फ ये टोटल चार्ज था आपके पास यहाँ पे, ठीक है? ये एक कैपेसिटर बना, ये दूसरा कैपेसिटर बना, ठीक है? हाँ, तो जब आप यहाँ चार्ज लाओगे इस रीजन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल का कांसेप्ट क्या कहता है बच्चों? इनफिनिटी से किसी चार्ज को लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा। देखो छोटी सी बात सुनो,
छोटी सी बात सुनो, मान लिया पहले बच्चों एक कैपेसिटर है, ठीक है, आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाए तो आपको अलग वर्क डन करना पड़ेगा। जब ये दूसरा कैपेसिटर भी यहाँ आ गया तो जब दूसरा लाए तो इसके कारण भी कुछ फील्ड लाइंस होंगी यहाँ पे, तो कुछ और वर्क डन करना पड़ा। जब तीसरा लाए तो कुछ और वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन हर सिचुएशन में क्या हो गया, चेंज। पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या है बच्चों, वर्क डन। पोटेंशियल क्या कहता है कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करवाने में आपको कितना वर्क डन बेटा करना पड़ा, कितना वर्क डन बच्चों करना पड़ा आपको, दैट इज द पोटेंशियल, दैट इज योर पोटेंशियल कंसेप्ट। क्लियर इतना सबको, इतनी बात समझ आ गई बेटा सभी को? जल्दी से बताइए एक बार। बाहर से एमसीबी उठा दे बेटा, एमसीबी उठा दो। शायद थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है बेटा, हो जाएगा सही, 1 सेकेंड। आज मौसम की वजह से हो रहा है बार बार, एमसीबी होगी बार वो। मेरे को नहीं पता कैसे होती है, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। ठीक है बेटा, तो चार्ज क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट, लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों डिफरेंट। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या है बच्चों, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज योर पोटेंशियल बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, तो V बराबर बच्चों V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों Q किसके बराबर होता है, CV के। ठीक है, तो यहाँ से V को क्या लिख सकते हो बच्चों, Q बाई C। तो मैं लिख दूंगी Q बाई, टोटल चार्ज कितना था, Q बाई C। Q ही लिख देती हूँ मैं, स्मॉल q। ठीक है, अरे स्मॉल q लिख देती हूँ, मेरे को स्मॉल q लिखने की ज्यादा आदत है। तो ये बनेगा बच्चों Q बाई C बराबर Q बाई C1 Q बाई C2, क्योंकि चार्ज सब पे क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। अब Q से Q बच्चों कैंसिल, तो 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बच्चों कैपेसिटर। नोट करिए बेटा इतना जल्दी से, जल्दी नोट करिए। कर लिया, हो गया बेटा। तो ये आ गया बच्चों कॉम्बिनेशन इन सीरीज। तो क्या आप लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। क्या लिखेंगे, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस is equals to the sum of the reciprocal of individual capacitance, individual capacitance। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया कॉम्बिनेशन इन द सीरीज। नोट करिए बच्चों इतना जल्दी से, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, हो गया बेटा। आगे देखो, जैसे आप मान लिया बच्चों आपके पास ऐसे सिचुएशन हो पैरेलल की, जैसे आपके पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, अब मैं बात करूं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चों, एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ, जगह कम है थोड़ी सी। ये बच्चों आपके पैरेलल कैपेसिटर। ठीक है, इस पे चार्ज कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, और इस पे चार्ज कैसा है बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पे ये एक बैटरी लगा दी, ये नंबर ऑफ कैपेसिटर बच्चों कनेक्टेड है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कनेक्टेड है नंबर ऑफ कैपेसिटर। अब देखो यहाँ से मान लिया बच्चों Q चार्ज गया इस बैटरी से, तो इधर चार्ज कितना चला गया, Q1, इधर चार्ज कितना चला गया, Q2, इधर चार्ज कितना चला गया बच्चों, Q3। ठीक है, यहाँ से बच्चों
Q चार्ज गया तो तीनों रीजन में क्या हो गया, डिवाइड। एक कैपेसिटर पे Q1 गया, दूसरे पे Q2, तीसरे पे Q3। अब चार्ज डिफरेंस है बच्चों पैरेलल में, पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम, क्योंकि बैटरी को तो सिर्फ यहाँ तक जाने में वर्क करना पड़ेगा और ये वर्क तीनों केस में क्या है बच्चों, सेम है। तो पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, पैरेलल में सेम। पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, सेम। बैटरी को तो सिर्फ चार्ज को यहाँ तक ले जाने में वर्क करना है, बाकी तो अपने आप डिवाइड हो रहा है वो वहां आगे जाके, ठीक है, क्योंकि तीनों में इक्वली एकदम से डिवाइड हो जाएगा, तो वर्क क्या करना पड़ा बैटरी को, सेम। तो पोटेंशियल क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। अब वही बात, Q क्या होता है बेटा, C। तो आपके पास यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, अलग अलग, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सब में अलग अलग। तो Q की जगह लिख दोगे बच्चों CV बराबर C1V C2V, क्योंकि पोटेंशियल क्या है बच्चों, सेम है। अब V से V बच्चों थ्रू आउट कैंसिल, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आया बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप लिखेंगे टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, इनफाइनाइट कितनी भी होगी सबको एज इट इज ऐड करते जाए। ये आ गया बच्चों आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से, जल्दी नोट करिए। हो गया बेटा इतना, जल्दी नोट करो, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब क्या है बेटा आपके पास यहाँ पे, अब देखो कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं पैरेलल और सीरीज के, ठीक है। अब जैसे आपके पास आपने देखा पैरेलल में कॉम्बिनेशन क्या आया, सीरीज में, सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या था बेटा आपका, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 एज सो, ठीक है। तो 1/CS, अगर मान लिया बच्चों सारे कैपेसिटेंस इक्वल है, मान लिया C1 बराबर C2 बराबर C, सब इक्वली कनेक्टेड है बच्चों, ठीक है, सबकी कैपेसिटेंस C मान ली, तो आप लिखेंगे 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, n टाइम्स हो गया बच्चों, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, n/C। देखो 1 प्लस 1 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा n टाइम में n, अरे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, n/C के, ठीक है। इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से, ठीक है। अब इसी तरह से मान लिया बच्चों आप बात करो किसमें, पैरेलल में, किसमें बात करो, पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपके पास Cp किसके बराबर था, C1 प्लस C2 प्लस C3। मान लिया वही बात बच्चों, मान लिया कैपेसिटेंस सब इक्वल है आपस में, C के बराबर है, तो Cp बराबर आया बच्चों C प्लस C n टाइम्स, तो क्या लिख सकते हो, Nc। अब इन दोनों का रेशो देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों रेशो की, Cp/Cs, Cp कितना बच्चों, Nc, और Cs को उल्टा लिख लो, यहाँ से 1/Cs है ना बच्चों, ये Cs को लिख लोगे तो C/n आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों C/n, C से C कैंसिल, N की, तो ये आ गया बच्चों Cp/Cs बराबर N की, ठीक है। दिस इज द बच्चों रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस पैरेलल टू सीरीज, ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अब जैसे क्वेश्चन था आपके पास, एक क्वेश्चन आपका कि 3 कैपेसिटर है बच्चों, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, फिर उनको पैरेलल में, फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस सीरीज टू पैरेलल। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस सीरीज टू पैरेलल, ठीक है। हाँ, तो देखो याद रखना बच्चों, Cp/Cs कितना आया, n², तो Cs/Cn कितना आ जाएगा बच्चों, 1/n², उल्टा हो जाएगा, अरे Cp, हाँ रेजिस्टेंस इससे उल्टा होता है बच्चों, हाँ, देखो रेजिस्टेंस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो ये सीरीज है ना, रेजिस्टेंस में सीरीज का फॉर्मूला होता है बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3, रेजिस्टेंस से उल्टा हो जाएगा केस। और मान लिया R रेजिस्टेंस है तो R प्लस R, सबका रेजिस्टेंस सेम मान लिया मैंने, तो RS को लिख सकते हो आप NR, ठीक है। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पैरेलल में 1/Rp 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये बना बेटा आपका 1/Rp 1/R प्लस 1/R एज सोन,
तो ये आया बच्चों 1/RP n/r। तो आप RP को लिख सकते हो बच्चों R/n। अगर मैं यहाँ पे RP/RS निकालूं, RP है बच्चों R/n और RS कितना बच्चों nr। तो ये R से R बच्चों कैंसिल, तो आपके पास क्या आया यहाँ पे RP/RS बराबर 1/n²। देखो उल्टा रेशियो चल रहा है, यहाँ पे CP/CS क्या है बच्चों n², यहाँ पे RP/RS आया बच्चों 1/n²। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया सबको इतना? आगे बच्चों नोट करिए बेटा इसको सबको सारे। ठीक है बेटा, अब आगे देखो। हाँ नोट करिए, तो आप लिख सकते हैं चारों फार्मूले याद रखना, RP/RS 1/n² और RS/RP हो जाएगा बच्चों n²। अब देखिए चारों याद नहीं करने आपको, एक कोई भी एक याद रख लेना, बाकी सब एक दूसरे से अपोजिट है। आप इसको याद रख लो CP/CS को, क्या आएगा n²। और एक बात याद रखना, जो रेजिस्टेंस का पैरेलल का होगा वो कैपेसिटेंस का सीरीज बनेगा। कैपेसिटेंस में सीरीज में क्या था 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 और कैपेसिटेंस का पैरेलल का था बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के सीरीज का क्या था बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3। तो रेजिस्टेंस में जो सीरीज का फॉर्मूला है बेटा कैपेसिटर में वो पैरेलल का है, रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का है कैपेसिटेंस में वो सीरीज का है। तो एक दूसरे से उल्टे होते हैं, इसलिए देखो ये ऑर्डर भी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये चारों पॉइंट नोट करिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, उसने कहा 3 कैपेसिटर है, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया फिर इनको पैरेलल में, फाइंड द CP/CS। क्वेश्चन है बच्चों कि 3 कैपेसिटर है, उनको पहले सीरीज में कनेक्टेड है और फिर वो आपस में बच्चों सेकंड टाइम पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, हाँ तो सीरीज का मतलब बच्चों देखो एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव नेगेटिव। जब एक का कैपेसिटर का दूसरे से नेगेटिव है, दूसरे का नेगेटिव पहले से पॉजिटिव, तो सीरीज में, और सबके पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट कॉमन है और नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट कॉमन है, तो वो किसमें है बच्चों पैरेलल में। किसमें बेटा वो पैरेलल में। ठीक है, तो 3 कैपेसिटर है ना, तो CP को क्या लिख सकते हैं, सबकी कैपेसिटेंस बराबर है, सबकी कैपेसिटेंस C है, सबकी कैपेसिटेंस क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको C दे रखी है। तो आपको पता है CP/CS किसके बराबर है n के, तो क्या आ जाएगा 9 आंसर। और CS/CP पूछे तो बच्चों 1/9। करके देख लो, कर लोगे ना? अरे CP करोगे तो क्या बन जाएगा C प्लस C प्लस C 3C बन जाएगा, और CS करोगे तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो कितना आ जाएगा 3/C। दोनों को डिवाइड कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन? नोट करिए बच्चों इतना जल्दी से, मैं यहीं डाल देती हूँ जब तक आप नोट करो, जल्दी इतना नोट करिए बच्चों। हाँ इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया बेटा इतना सभी का? एक फॉर्मूला होता है बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द 2 कैपेसिटर। एक पॉइंट और देखिए, पर कल के लेक्चर में आपके न्यूमेरिकल डिस्कस होंगे सारे इस पे बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द 2 कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बिटवीन 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द 2 कैपेसिटर्स। ठीक है, जैसे मान लिया बच्चों ये 2 कैपेसिटर हैं और ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पहले सीरीज वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है, सीरीज में है तो बच्चों चार्ज दोनों के अक्रॉस क्या रहेगा सेम, और पोटेंशियल क्या रहेगी दोनों के अक्रॉस डिफरेंस। ठीक है, तो क्यू क्या होता है बच्चों CV, अरे मेरे को स्मॉल ज्यादा अच्छे से लगता है, स्मॉल। ठीक है, तो क्यू क्या है बच्चों कांस्टेंट, क्यू क्या है बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो CV बराबर कांस्टेंट, आप लिख सकते हो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों C के। तो आप यहां से लिख सकते हो बच्चों V1/V2 बराबर होगा C2/C1 के, अरे इनवर्सली है ना। ठीक है, तो यहां से अगर मैं V1 की वैल्यू बात करूं तो कितनी आ जाएगी C2/C1 इंटू में V2।
अब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है बच्चों, डिफरेंट है, तो V बराबर क्या आएगा, V1 प्लस में V2। तो V1 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, C2 बाई C1 V2 प्लस V2। तो V आ गया बेटा यहां से आपके पास V2 कॉमन C2 बाई C1 प्लस 1, तो V बराबर V2 C2 प्लस C1 बाई C1, ठीक है। तो V बराबर V2, तो यह आ जाएगा बेटा, V2 की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो V2 आ गया बेटा यहां से, ये C1 इधर आ जाएगा, C1V C1 प्लस में C2, ठीक है। सिमिलरली आप लोग यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना, तो जब आप V2 की वैल्यू निकाल के पुट करोगे तो V1 आ जाएगा बच्चों C2V C1 प्लस C2, ठीक है। नोट करिए ये पॉइंट जल्दी से। अगर मान लिया आपको दो कैपेसिटर दे दे और उनकी कैपेसिटेंस दे दे, इसकी कैपेसिटेंस अभी इन जनरल क्या मानी हुई है मैंने, C1 C2 चार्ज दोनों पे QQ। अब एग्जांपल के लिए मान लिया बच्चों C1 2 माइक्रोफैराड है, C2 आपकी 3 माइक्रोफैराड है, ठीक है। आपको पोटेंशियल और टोटल पोटेंशियल दे रखी है, ये नोट कर लो एक बार, आप फिर बात करते हैं। कर लिया इतना नोट बेटा? हाँ, अब देखो मान लिया तो पोटेंशियल अप्लाई कर रखी है इन दोनों के अक्रॉस, क्वेश्चन में दे रखा है आपको, वो कितनी है 6 वोल्ट है, वो दे रखी है मान लिया आपकी 5 वोल्ट, कितनी दे रखी है आपकी 5 वोल्ट 6 वोल्ट जितना भी ले लो, ठीक है। तो टोटल V दे रखी है आपको। अब आपसे पूछ रहा है V1 और V2, V1 पूछे आपसे, तो V1 क्या आएगा C1V C1 प्लस C2। देखो ये याद रखना, याद करने की ट्रिक देखो, Q क्या होता है CV, तो आपने देखा C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, क्योंकि Q क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो देखो याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना C और V एक दूसरे के, तो नीचे तो C1 प्लस C2 है ही बच्चों दोनों में, और यहाँ पे क्या दोनों में टोटल पोटेंशियल। तो जब V2 के अक्रॉस निकालो, मान लीजिए इसको इसके अक्रॉस निकालोगे तो इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी C1, और C1 के अक्रॉस निकालोगे तो बच्चों C2 की कैपेसिटेंस आ जाएगी। C1 के देखो V2 निकालोगे तो यहाँ C1 आया, और V1 निकाला तो यहाँ क्या आया C2, बाकी तो दोनों में सेम ही है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली है, ठीक है। याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ। तो V1 C1 कितना है बच्चों 2 माइक्रोफैराड, टोटल पोटेंशियल 5, और ये बच्चों 2 प्लस 3, तो कितना आ गया बच्चों, ये 5 से 5 कैंसिल, तो 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह V2 क्या आ जाएगा बच्चों C2 कितना है बच्चों 3, और टोटल पोटेंशियल 5, और ये 2 प्लस 3, तो ये 5 से 5 बच्चों कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। ये तो मैंने ऐसे कोई एग्जांपल ले लिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरीके से आप दो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकाल सकते हो, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या निकाल सकते हो बच्चों, पोटेंशियल आप लोग फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? नोट करिए इतना जल्दी से, ठीक है। अब इसी तरह हम बात करते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसमें बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यदि कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालोगे पैरेलल में, चार्ज, क्योंकि पैरेलल में बच्चों पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम रहेगी बेटा, पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम। मान लिया ये कैपेसिटर है बच्चों दो आपके, और ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। ये दो कैपेसिटर हैं और दीज आर कनेक्टेड बच्चों इन पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से एक बैटरी लगा दी आपने V वोल्ट की, तो इसके अक्रॉस चार्ज Q1, इसके अक्रॉस चार्ज मान लिया Q2, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसके पोटेंशियल क्या रहेगी बच्चों, दोनों के अक्रॉस सेम रहेगी, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। तो टोटल चार्ज Q क्या आएगा बच्चों, Q1 प्लस में Q। अब Q क्या होता है बच्चों, CV। अब पोटेंशियल क्या है बच्चों, पैरेलल में सेम है, तो आप क्या लिखेंगे, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के। आप लिख सकते हैं इस रिलेशन से Q1 बाई Q2 बराबर होगा C1 बाई C2 के, ठीक है। कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिख लो, एक ही बात है। मैं इसको कैपिटल लिख दूं, चलो कैपिटल लिख देता हूँ, कई देर से स्मॉल लिख लो, तो यह आ जाएगा बच्चों Q1 बाई Q2 बराबर C1 बाई C2। तो Q1 की वैल्यू आ गई बच्चों C1 बाई C2 इंटू में Q2। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पे, तो Q कितना आया, C1 बाई C2 इंटू Q2 प्लस Q2। तो Q कितना आ गया बच्चों, Q2 कॉमन ले लो, तो C1 बाई C2 प्लस में 1 बच्चों, तो यह आया बच्चों Q बराबर Q2 C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C2।
तो Q2 निकाल लो बेटा यहाँ से, तो Q2 कितना आ जाएगा, C2Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस में C2। देखो यहाँ पे डायरेक्टली है ना ट्रिक, देखो यहाँ पे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के, तो यहाँ 2 आया तो यहाँ पे भी C2 आया, ठीक है, 2 2 आ गया, बाकी तो सेम आना। सिमिलरली Q1 निकालोगे बच्चों तो आ जाएगा C1Q अपॉन में C1 प्लस में C2। कैमरे में तो दिख रहा है ना नीचे, या नहीं दिख रहा, दिख रहा है, एब्सोल्युटली राइट, सब कुछ दिख रहा है। क्लियर बच्चों, समझ आ गया। मान लिया अब ये कैपेसिटेंस आप 2 ले लो, ये 3 ले लो, पोटेंशियल आपने वही मान लिया 5 वोल्ट अप्लाई कर रखी है, तो Q2 निकालोगे तो क्या आएगा, C2। C2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3। टोटल चार्ज कितना दे रखा है आपके पास, यहाँ पे टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा बच्चों। चार्ज अपने पास इसने नहीं दे रखा, मान लिया इस पे मैं चार्ज मान लेती हूँ, इस पे मान लिया 1 कूलम चार्ज, इस पे मान लिया 2 कूलम चार्ज अभी के लिए, बाकी क्वेश्चन की सिचुएशन से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, हम निकालना पड़ेगा बच्चों, ऐसे नहीं, हाँ टोटल चार्ज निकाल लो। कैसे निकालोगे, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो C तो कितना हो गया, 3 × 2 5, पैरेलल में CP क्या था, C1 प्लस C2, कितना हो गया 5। पोटेंशियल भी कितना बच्चों 5, तो 25 कूलम। टोटल चार्ज कितना आ गया 25 कूलम। 3 × 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, तो Q2 आ गया बच्चों 15। अरे C दे रखा था ना, तो टोटल C निकाल लिया, और V दे रखा था टोटल 5, तो टोटल Q निकल गया यहाँ से, तो ये आपका Q2 निकल गया। सिमिलरली Q1 निकाल लो बच्चों, Q1 कितना आ जाएगा, C1 कितना बच्चों 2, टोटल चार्ज 25 और ये डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा Q1 10 कूलम। ये माइक्रो में है तो माइक्रो में आंसर आ जाएगा, कूलम में है तो ये कूलम। 10 कूलम नहीं, माइक्रो में है क्योंकि माइक्रो फैराड है कैपेसिटेंस। कितनी है बच्चों, ये माइक्रो फैराड। नोट करिए बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपका CBSE बोर्ड 2006 में आए थे क्वेश्चन, ठीक है, हाँ CBSE बोर्ड 2006 में एक क्वेश्चन आया था, देखिए आपके पास। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज के वीडियो लेक्चर का। कल इसमें सारे क्वेश्चन अच्छे से करूंगी, सारे बच्चे आज ये काम अच्छे से कर लेना, अदरवाइज कल के लेक्चर में समझ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ देखिए बच्चों, ये मान लिया आपके पास बेटा, वो कह रहे हैं क्वेश्चन में आपके पास 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, 2 कैपेसिटर है बच्चों, इसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है, इसकी कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड है, ठीक है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें कनेक्टेड है बच्चों, ये सीरीज में, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है बच्चों 6 वोल्ट। कितनी पोटेंशियल दे रखी है इसके अक्रॉस, 2 वोल्ट दे रखी है। पूछा आपसे कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज, कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज। मान लिया ये V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो ये V कंप्यूट मतलब टोटल V पोटेंशियल निकालनी है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो देखो बच्चों ये कैसे कनेक्ट है, सीरीज में ना, ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि 2 कैपेसिटर है, ठीक है, एक है 6 माइक्रोफैराड का, एक है बच्चों 12 माइक्रोफैराड का, ठीक है। और इस 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल है बच्चों 12 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमें नहीं पता, ना हमें टोटल पोटेंशियल पता। पूछ रहा है आपसे व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल तो मैं निकाल सकती हूँ। मान लिया बच्चों इसके अक्रॉस ये V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, मैं टोटल पोटेंशियल कहती हूँ कि बच्चों V1 प्लस V2, और V1 है बच्चों मेरे पास 2, मुझे V2 निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो V2 निकाल लेते हैं पहले। देखो बच्चों ये कैसे कनेक्ट है बेटा, ये सीरीज में, और सीरीज में चार्ज क्या रहता है बच्चों, सेम। क्यों क्या रहता है बच्चों, सेम। तो जितना चार्ज इसके अक्रॉस होगा उतना ही चार्ज इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस चार्ज मान लिया Q1, इसके अक्रॉस Q2, तो Q1 बराबर होगा बच्चों किसके, Q2। Q की वैल्यू बच्चों C1 V1 और ये C2 V2। टोटल चार्ज सेम है दोनों के अक्रॉस, तो C1 है बच्चों 6 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल 2, C2 है बच्चों 12, पोटेंशियल मैंने V2 ही मान ली, ठीक है। तो V2 आ जाएगी बच्चों यहाँ से 12/12, 1 वोल्ट आ जाएगी। तो V2 कितनी आ गई बच्चों, 1 वोल्ट। तो V बराबर क्या आया, V1 है बच्चों 2 और ये 1, कितना आ गया 3। तो टोटल पोटेंशियल कितनी आ गई बच्चों यहाँ से आपकी 3 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से आपकी 3 वोल्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स,
समझ आया? क्लियर हो गया बच्चों आपको ये पॉइंट? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, नोट करो एक बार जल्दी से। एक और क्वेश्चन देखो, आपके पास क्या कह रहा है बच्चों, एक फिगर दे रखी है, एक फिगर गिवन है। क्वेश्चन देखो, एक फिगर आपको गिवन है बेटा, ये फिगर आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, ये फिगर आपको गिवन है, ये कैपेसिटेंस सी आपको दे रखी है, ठीक है? यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है बच्चों 4200 वोल्ट की, ये बैटरी लगा रखी है कितनी आपकी, 4200 वोल्ट की, ठीक है? ये कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैरड है, 25 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस आपको गिवन है, ठीक है? वो कह रहा है व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द मीटर एम व्हेन द एस इज क्लोज्ड। वो पूछ रहा है इसमें से कितना चार्ज फ्लो करेगा जब इस की को क्लोज कर देंगे। ये क्या बच्चों, की, जब इस की को क्लोज करेंगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो क्यों क्या होता है बच्चों, सी। तो टोटल कैपेसिटेंस इसमें कनेक्टेड है बच्चों ये पैरेलल में, किसमें कनेक्टेड है बच्चों ये पैरेलल में। और पैरेलल में अभी देखो, पैरेलल का मतलब बच्चों सबका एक पॉइंट, जैसे मैं मान लूं बच्चों ये बैटरी का पॉजिटिव है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट किस पे आ जाएंगे, पॉजिटिव पे, और ये सारा पॉइंट किस पे आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव पे। तो ये सारे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये सारे किस में कनेक्टेड है बच्चों, ये पैरेलल में। किस में कनेक्ट है बेटा, ये पैरेलल में। तो Cp आपको पता है, C प्लस C कितना हो जाएगा 3C, और C कितना है 25, तो 3 इंटू 25 कितना आ गया 75 माइक्रोफैराड। पोटेंशियल बच्चों 4200 वोल्ट दे रखी है, तो Q कितना आ जाएगा Cp इंटू V, ठीक है? तो Cp की वैल्यू बच्चों 75 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और V है बच्चों 4200, ठीक है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 315 मिली कूलम के आसपास आंसर। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा इस मीटर में से बच्चों, 315 मिली कूलम। कितना चार्ज फ्लो करेगा बेटा, 315 मिली कूलम, ठीक है? तो सीरीज पैरेलल क्या होता है, आज थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट था बच्चों, आगे इसके न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से करेंगे वीडियो लेक्चर को। कल का लाइव क्लास तभी समझ आएगी आपको जब आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना ही।